क्या आप जानते हैं, समय वैसा नहीं है जैसा हम घड़ी की सुइयों में देखते हैं। समय सीधी रेखा नहीं है, यह एक चक्र है, काल चक्र। हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने इस काल चक्र को देखा, समझा और शास्त्रों में अंकित किया। उन्होंने कहा, हर युग का एक आरंभ होता है और एक अंत, और इन युगों की गति को नियंत्रित करता है एक अदृश्य चक्र जो ब्रह्मांड की धड़कन के साथ घूमता है। हम अभी जिस काल में जी रहे हैं उसे शास्त्रों ने कलयुग कहा है। पुराणों के अनुसार इसकी कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। परंतु एक गूढ़ रहस्य यहां छिपा है। हर युग अपनी निर्धारित अवधि तक ही चले, यह अनिवार्य नहीं। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी पाप से भर जाती है, जब धर्म केवल शब्द बनकर रह जाता है, जब मनुष्य अपने ही स्वार्थ में डूब जाता है, तब कालचक्र अपनी चाल बदल देता है। महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, वह केवल एक दिव्य दर्शन नहीं था, वह कालचक्र की झलक थी। उन्होंने कहा था, मैं काल हूं, लोक संहारक। इसका अर्थ है काल केवल समय नहीं बल्कि सृष्टि की गति का नियंता है। विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि जब अधर्म बढ़ेगा, जब पाखंड धर्म का रूप ले लेगा, तब समय अपनी दिशा बदलेगा और युग अपनी सीमा पूरी किए बिना भी संक्रमण की ओर बढ़ सकता है। अब प्रश्न है, क्या ऐसा हमारे सामने घट रहा है? संकेत बताते हैं, हाँ। कुछ आर्ष परंपराओं में 2030 को एक विशेष संक्रमण बिंदु माना गया है। यह कलयुग का अंत नहीं बल्कि उसकी चरम अवस्था से बाहर आने का प्रारंभ हो सकता है। एक संधि काल जहां अंधकार धीरे धीरे प्रकाश को स्थान देता है। 2025 के सावन को लेकर भी अनेक लोगों ने घटनाओं को संकेत के रूप में देखा। उस वर्ष की वर्षा असामान्य थी, कहीं अत्यधिक बाढ़, कहीं सूखा। आकाश में उल्कापिंडों की घटनाएं दर्ज हुईं। चंद्रमा की लालिमा ने लोगों का ध्यान खींचा। वैज्ञानिक इन घटनाओं को प्राकृतिक कारणों से समझाते हैं और वे स्पष्टीकरण तार्किक भी हैं, परंतु शास्त्र प्रतीकों में बात करते हैं। जब चंद्रमा की आभा बदले, यह मनुष्य की चेतना के असंतुलन का प्रतीक माना गया। जब जल अपना संतुलन खो दे, यह प्रकृति के असंतुलन का संकेत है। जब समाज में हिंसा और अधैर्य बढ़े, यह कलयुग की चरम अवस्था कही गई है। ध्रुव तारे का उल्लेख तो हम सब जानते हैं, उत्तर दिशा में स्थिर। कुछ ग्रंथों में ध्रुवपुत्र का भी संकेत मिलता है, एक नए प्रकाश के रूप में। इसे कुछ लोग वास्तविक खगोलीय घटना मानते हैं तो कुछ इसे आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक समझते हैं। यदि भविष्य में आकाश में कोई नई असाधारण खगोलीय घटना घटे तो विज्ञान उसे अपने नियमों से समझाएगा, पर आध्यात्मिक दृष्टि उसे चेतना के परिवर्तन के प्रतीक के रूप में देख सकती है। अब मूल प्रश्न, क्या 2030 में कलयुग समाप्त हो जाएगा? शास्त्रीय गणना के अनुसार नहीं। कलयुग लाखों वर्षों तक चलने वाला कालखंड है, परंतु 2030 को कुछ परंपराएं एक चेतना परिवर्तन बिंदु के रूप में देखती है। संभव है यह समय मनुष्य के भीतर प्रश्न जगाए। संभव है विज्ञान और आध्यात्म के बीच नया संवाद शुरू हो। संभव है युवा पीढ़ी सत्य की खोज में अधिक गंभीर हो जाए। ज्योतिष के अनुसार आने वाले वर्षों में कुछ दुर्लभ ग्रह युतियां होंगी। खगोलीय घटनाएं मानव मन पर प्रभाव डालती हैं, यह प्राचीन मान्यता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सौर गतिविधियां पृथ्वी के पर्यावरण और तकनीकी प्रणालियों को प्रभावित कर सकती हैं, परंतु सबसे बड़ा परिवर्तन बाहरी नहीं, भीतरी होता है। युग परिवर्तन युद्ध से नहीं, चेतना के परिवर्तन से होता है। जब मनुष्य भीतर से बदलता है, जब वह लोभ से सेवा की ओर बढ़ता है, जब धर्म पाखंड नहीं आचरण बनता है, तभी नया युग जन्म लेता है। तो 2030 कोई प्रलय नहीं, यह एक संभावना है, एक अवसर अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का। प्रश्न यह नहीं कि आकाश में नया तारा दिखेगा या नहीं, प्रश्न यह है, क्या हमारे भीतर नया प्रकाश जलेगा? क्या हम उस नाद को सुन पाएंगे जिसे ऋषियों ने नाद ब्रह्म कहा? क्या हम अपने जीवन में सत्य, करुणा और संतुलन को स्थान देंगे? क्योंकि कालचक्र हमेशा घूमता रहता है, पर उसका अगला चरण कैसा होगा, यह केवल आकाश नहीं, हमारे कर्म भी तय करते हैं। समय बदल रहा है, पर असली परिवर्तन हमसे शुरू होता है। तो अब प्रश्न यह नहीं कि 2030 में क्या होगा,
प्रश्न यह है कि आप क्या करेंगे जब समय करवट ले रहा हो, जब चेतना जागने को तैयार हो? क्या आप भी उस परिवर्तन का हिस्सा बनेंगे? अगर आप सत्य की खोज में हैं, अगर आप विज्ञान और अध्यात्म के इस संगम को समझना चाहते हैं, अगर आप आने वाले समय के संकेतों को पहचानना चाहते हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए। क्या आप भी मानते हैं कि युग परिवर्तन भीतर से शुरू होता है? और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला संकेत शायद आपके जीवन को बदल दे। तैयार रहिए, क्योंकि काल चक्र रुकता नहीं।